मैंगो का सीज़न मैंगो केक के बिना तो अधूरा अधूरा से लगता है। और जब घर में मैंगो केक बन जाए तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए आज समर स्पेशल मैंगो केक बनाते हैं, वो भी बिना अवन के। मैंगो केक बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें डालेंगे हम एक छोटी कटोरी सूजी और उसी कटोरी से आधा कटोरी चीनी और थोड़ा सा इलायची पाउडर। इस सूजी और चीनी को हमें बिल्कुल बारीक पीस लेना है। अब अपना प्यारा प्यारा मैंगो और कुछ इस तरह से कट लगाकर हम इसका निकाल लेंगे पल्प। मैंगो का जब हम इस तरह से पल्प निकाल रहे होते हैं तो बस लगता है कि इसे ऐसे ही खा जाओ, रेसिपी के बनने तक का तो वेट ही नहीं किया जाता। जब मैं छोटी थी मुझे आम के साथ रोटी खाना इतना पसंद था कि कई बार मेरा लंच या डिनर तो आम रोटी ही हुआ करता था, सब्जी और दाल की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। चलिए अब केक की रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जो हमने मैंगो का पल्प निकाला था ना, उसे एक कटोरी अच्छे मलाई वाले दूध के साथ हमें एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। कटोरी जो हमने शुरुआत में यूज़ की थी ना माप के लिए, हमें वही यूज़ करनी है। अब पिसी हुई सूजी और चीनी के मिक्सचर को इस मैंगो की प्यूरी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे 45 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। केक को बेक करने के लिए एक कुकर में एक छोटी कटोरी नमक डालकर बेस में हमें अच्छे से फैला देना है और उसमें एक स्टैंड रख देंगे और इसे प्री हीट होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। केक बेक करने के प्रोसेस में हम कुकर की सीटी और रबर का यूज़ नहीं करेंगे। 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपने केक के बैटर को चेक कर लेते हैं। अब सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच बटर मेल्ट करके डाल देंगे और थोड़ा सा काजू बादाम जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है, अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। इन सभी चीज़ों को डालकर बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सभी चीज़ों को बैटर में डालने से केक का लुक बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही सुंदर दिखता है केक। अब जिस बर्तन में हमें केक बेक करना है उसको रेडी कर लेते हैं। इस तरह का एक केक टिन लेकर हम उसे बटर से ग्रीस कर देंगे और फिर उसमें बटर पेपर डाल देंगे। बटर पेपर को भी हम ऊपर से बटर से ग्रीस कर देंगे। इस तरह से अच्छे से ग्रीस करने से हमारा केक जो है बहुत ही अच्छे से डीमोल्ड हो जाता है। अब हम अपने केक के बैटर में डालेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालकर हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। ओवर मिक्स नहीं करना है, उतना ही मिक्स करेंगे जितने कि बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए पूरे बैटर में। बेकिंग पाउडर बैटर में मिक्स करने के बाद हम बैटर को जल्दी से अपने बेक करने वाले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसे थोड़ा सा टैप कर देंगे। केक बेक होने के बाद सुंदर दिखे इसके लिए हम इसे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी से गार्निश कर लेंगे। अब बस हम अपने इस केक टिन को जो हमने कुकर रखा था ना प्री हीट होने के लिए, उसमें अच्छे से सेट कर देंगे और सेट करने के बाद इसकी लिड बंद कर देंगे और इसे 50 से 55 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। केक को बेक करते वक्त गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। लगभग 55 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने केक को चेक कर लेते हैं। केक को चेक करने के लिए हम एक टूथपिक लेंगे और उसे केक में डालेंगे। अगर टूथपिक बिल्कुल साफ निकल आता है तो इसका मतलब है केक अच्छे से बेक हो चुका है। और अगर टूथपिक पे कुछ केक का पार्ट चिपका हुआ निकलता है तो इसका मतलब हमें केक को 2-4 मिनट और बेक करने की ज़रूरत है। हमारा मैंगो केक बेक होकर रेडी हो चुका है। अब इसे 10-15 मिनट ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। डीमोल्ड करने के लिए हमें केक टिन पर एक प्लेट रखनी है और फिर केक टिन को पलट देना है। अब एक और प्लेट रखकर हमें इसे फिर से पलट लेना है, जिससे कि गार्निश किया हुआ पार्ट जो है केक का वो ऊपर आ जाए। देखिए कितना सुंदर मैंगो केक बनकर रेडी हुआ है, दिख रहा है ना कितना डिलीशियस।